2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या रहेंगे, ये करीब करीब अभी से तय है। एनडीए भारी बहुमत से जीतेगी और विपक्षी पार्टियां 2019 से भी बुरी तरह से हारेंगी। अब ये कहने के पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही, तो बिल्कुल है। एनडीए महीन खेल खेल रही है, जमीनी खेल खेल रही है, जबकि विपक्षी पार्टियां अभी तक हवा में हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जहां विपक्षी पार्टियां अभी तक एकता की बातें कर रही हैं, मीटिंग खेल रही हैं, वहीं बीजेपी ने अब तक आधा खेल तो कर दिया है, बाकी का भी जल्दी हो जाएगा। दिल्ली में अमित शाह ने ओम प्रकाश राजभर के साथ मुलाकात की और मुलाकात के साथ ही ऐलान कर दिया कि राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल होगी। ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जिन्होंने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। ओपी राजभर एनडीए के साथ तो आ गए, लेकिन क्यों आए? आखिरकार क्यों ओम प्रकाश राजभर ने अब एनडीए ज्वाइन की? क्योंकि राजभर जैसा नेता तब तक किसी पार्टी में नहीं जाता जब तक उसे कुछ मिलता नहीं, यानी कि कुछ स्वार्थ नहीं होता। ऐसे में अब अमित शाह ने भी ओपी को कुछ न कुछ तो दिया होगा। तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरुण राजभर को सुभाषपा के टिकट पर गाजीपुर से उपचुनाव लड़वाना चाहते हैं। गाजीपुर में अकेले जीतने में उन्हें संशय था। ऐसे में उन्हें बीजेपी का साथ चाहिए था और बीजेपी समर्थन तो तभी करेगी जब ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो जाए। तो बताया तो ये जा रहा है कि अब सुभाषपा के उम्मीदवार का समर्थन बीजेपी करेगी, क्योंकि ये एनडीए में शामिल हो गए। इसके साथ ही चर्चा ये भी है कि ओम प्रकाश राजभर यूपी की योगी सरकार में मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही अंदर की खबर ये भी है कि राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी भी इसी जुगाड़ में लगे हैं कि किसी तरह से एनडीए के साथ बात बन जाए। अमित शाह से उनकी भी बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है और इसकी संभावनाएं इसलिए भी बन सकती हैं क्योंकि अमित शाह 2024 के चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा बड़ा करने में लगे हैं। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की एक मीटिंग होगी, जो कि बड़ी मीटिंग मानी जा रही है और इसी मीटिंग के दौरान कई छोटी छोटी पार्टियां ये एनडीए के साथ जुड़ जाएंगी। सभी पार्टियां, जैसे एनसीपी का अजीत पवार धड़ा है या फिर शिवसेना का एकनाथ शिंदे धड़ा है, लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़े जो कि चिराग पासवान और पशुपति पारस पासवान है, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, ये सभी पार्टियां 18 जुलाई को जो मीटिंग होगी पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की, उस दौरान एनडीए में शामिल हो सकती हैं। अब यहीं पे एक बात और समझिए, 18 जुलाई को सिर्फ एनडीए की बैठक नहीं है, बल्कि विपक्षी पार्टियों की भी बैठक है और वो बैठक बेंगलुरु में है। इससे पहले विपक्षी पार्टियों की एक बैठक पटना में हो चुकी है। इसका अर्थ ये हुआ कि विपक्षी पार्टियां जहां मीटिंग खेल रही हैं, वहीं बीजेपी असली खेल खेल रही है। इन सभी छोटी छोटी पार्टियों का अपना एक वोट बैंक है और ये सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों में तो पकड़ रखती हैं, इसके साथ ही इनका असर दूसरे राज्यों में, दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे वोटर्स पर भी पड़ता है। ऐसे में एनडीए के साथ जब ये पार्टियां आ रही हैं तो ये 2024 के लिए एक संकेत है। पहला संकेत तो यही है कि विपक्षी पार्टियों को कुछ न कुछ करके किसी न किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो विपक्षी पार्टियों की सीटें और कम होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन समझौता, यानी कि अपोजिशन पार्टियों के बीच में समझौता इतना आसान नहीं होने वाला। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पहले से ही कन्नी काटती हुई दिख रही है। इधर ममता बनर्जी की टीएमसी भी अपनी शर्तें हैं। टीएमसी चाहती है कि वो समझौते में तभी आएंगे जब कांग्रेस बंगाल में चुनाव ना लड़े। ऐसे में विपक्षी पार्टियों का समझौता मुश्किल दिखता है। इसके साथ ही लड़ाई फिर नेतृत्व की भी है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अगर समझौता हो भी जाता है तो फिर गठबंधन जो बनेगा उसका नेतृत्व कौन करेगा, और ये लड़ाई बहुत बड़ी है क्योंकि विपक्ष में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है। नीतीश कुमार कब से पगड़ी पहने घूम रहे हैं आप सभी जानते हैं। राहुल गांधी को उनकी पार्टी के नेता, उनकी पार्टी के लोग पगड़ी पहनाए रहते हैं बीच बीच में। ममता बनर्जी की भी अपनी पगड़ी है जो उस कार में उनके साथ चलती है। अखिलेश यादव को उनकी कार्यकर्ता बीच बीच में सोशल मीडिया पे पगड़ी पहनाते रहते हैं। ऐसे में गठबंधन होने के बाद भी विपक्षी पार्टियों में गठबंधन हो गया ये मत समझना, क्योंकि उसके बाद तो असली लड़ाई शुरू होगी, दूल्हा बनने की लड़ाई। यानी कि
इस पूरे गठबंधन को नेतृत्व कौन देगा उसकी लड़ाई, या फिर प्रधानमंत्री पद का चेहरा विपक्ष से कौन बनेगा इसकी लड़ाई। अमित शाह छोटी छोटी पार्टियों को साथ लाकर एनडीए को बड़ा कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? और विपक्ष में जो 2-2 महीनों के बाद मीटिंग हो रही है गठबंधन को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।